आइए आज की इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों पर सबसे पहले नज़र डालते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर भड़की बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और विशेषकर दलितों का शोषण हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल चुप हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि ये दल केवल मुस्लिम वोट के लिए चिल्ला रहे हैं। अगली बड़ी खबर सम्मल हिंसा मामले से जुड़ी है। सम्मल हिंसा मामले में योगी की पुलिस की तारीफ पर भड़का शौहर, बेगम को थमाया 3 तलाक। उत्तर प्रदेश के सम्मल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में पता चलने के बाद लोग हैरान हो गए। यहाँ एक महिला ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उसके शौहर ने उसे सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसने सम्मल में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर पुलिस के कामकाज की तारीफ की थी। मुरादाबाद के एसपी सतपाल अतिल ने कहा कि 36 साल की एक महिला की शिकायत उनके पास आई है और इस शिकायत को महिला पुलिस थाने में भेज दिया गया है। एसएसपी मुरादाबाद ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कई तरीके के आरोप भी लगाए हैं। महिला मूल रूप से मुरादाबाद के कटघर की रहने वाली है। महिला ने पुलिस को बताया कि 2012 में उसकी शादी मुरादाबाद के एक शख्स के साथ हुई थी और 2021 में उसका तलाक हो गया था। उनके 3 बच्चे थे। इसके बाद वह गुड़गांव में नौकरी करने वाले एक शख्स से मिली थी और उस शख्स से नज़दीकी रिश्ते बन गए। महिला का कहना है कि उस शख्स ने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में वह इससे मुकर गया। लेकिन जब महिला ने पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो उस शख्स ने उसे निकाह कर लिया। शिकायत में महिला के द्वारा किए गए दावे के मुताबिक कुछ दिन बाद उसके शौहर और उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज को लेकर परेशान करना शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर को उसे उसके बच्चों के साथ घर से निकलने को मजबूर किया गया। वह गुड़गांव में अपने शौहर के पास पहुंची और शौहर के दफ्तर में ही उसने सम्मल हिंसा का एक वीडियो देखा, लेकिन उसके शौहर ने उससे कहा कि वह ऐसा वीडियो ना देखे। महिला के दावे के मुताबिक उसने शौहर से कहा कि सम्मल हिंसा मामले में पुलिस का रोल तारीफ के लायक है। इस पर शौहर नाराज़ हो गया और उसने उसे 3 तलाक दे दिया। वहीं आगे बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया में फूट, समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी से हुई अलग। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी ने शनिवार को ऐलान किया कि वह महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से अलग हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि शिवसेना, यूबीटी और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। दरअसल शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन देकर बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को बधाई दी थी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया था। इसको लेकर ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी प्रमुख अब्बू आजमी ने कहा कि शिवसेना ने अखबार में विज्ञापन देकर उन लोगों को बधाई दी है जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई। उद्धव के करीबी ने एक्स पर पोस्ट करके मस्जिद के ढाए जाने की तारीफ की और हम महाविकास आघाड़ी से अलग हो रहे हैं। मैं इस बारे में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से बात करूंगा। वहीं आगे ममता बनर्जी ने ठोका इंडिया गठबंधन की लीडरशिप पर दावा। भाजपा बोली, राहुल गांधी पर किसी को भरोसा नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाया है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है। उन्होंने कहा कि कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि वह नेता हैं, कभी ममता बनर्जी कहती हैं कि वह नेता हैं, कभी स्टालिन कहते हैं, लेकिन सभी एक स्वर में कहते हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं है। वहीं भंडारी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहती, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता ही जो इस तरह के विचार रखते हैं। ये बयान ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने गठबंधन के भीतर नेतृत्व की स्पष्टता पर जोर दिया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को एक समन्वय और सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर काम कर सके। उन्होंने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा, मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया है, अब इसे प्रबंधित करना मोर्चे के नेतृत्व करने वाले पर निर्भर है। अगर वे ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस यही कहूँगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ये पूछे जाने पर कि मजबूत भारतीय जनता पार्टी की विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को देखते हुए वह गठबंधन का प्रभार क्यों नहीं ले रही है, ममता बनर्जी ने कहा, यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करूंगी। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहाँ से संचालन कर सकती हूँ। वहीं आपको बता दें कि प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को राजनीतिक फेलियर बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गठबंधन के भीतर स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर एक मत नहीं है और ये स्पष्ट दिखता है।
वहीं आगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या भारतीय सीमा में घुसने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत में प्रवेश करने के बाद बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या सबसे पहले स्विगी, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि सर्विस इंडस्ट्रीज में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी सभी कंपनियों को इस और सख्ती से ध्यान देने और कोई भी जानकारी मिले तो पुलिस को सूचित करने की जरूरत है। वहीं आगे आदित्य ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विधानसभा में किया शपथ ग्रहण का बहिष्कार, बोले ईवीएम पर भरोसा नहीं। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने आज सदन के सदस्य के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। जब कोई सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमबीए के सदस्यों ने शनिवार को विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र से पहले दिन विधायक के रूप में शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। उन्होंने हाल ही में हुए राज्य के चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार समेत सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि विपक्षी दलों कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का निर्णय किया। वहीं आगे दिल्ली को जंगल राज में बदल दिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर केजरीवाल का अमित शाह पर हमला। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। केजरीवाल ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया, अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, दिल्ली को जंगल राज बना दिया है। चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर पंजाब से है। सुखबीर बादल पर गोली चलाने वाले का सम्मान करो, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान पर बवाल। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के ऊपर हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल को सुखबीर बादल पर गोली चलाने वाले नारायण सिंह चौड़ा को सम्मानित करना चाहिए। सुखबीर बादल ने खुद बेअदबी की बात स्वीकार की थी। इस पर चौड़ा ने भावुक होकर सुखबीर बादल पर गोली चलाई। बिट्टू ने जत्थेदार साहिबों से अपील की वे श्री अकाल तख्त के पास बने म्यूजियम में नारायण सिंह चौड़ा की तस्वीर लगाएं। मालूम हो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर धार्मिक सजा भुगतने के दौरान बादल पर हमला हुआ था। वहीं आगे बाबर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के जिन्न का जिक्र किया। हैदराबाद के निजाम पर भी दिया बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में अम्बेडकर सभा में कहा, आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्या की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक बांग्लादेश में जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक इस तरीके की अराजकता होती रहेगी। वहाँ पर गरीबों और वंचितों का शोषण हो रहा है। ये पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था। उसी का बदसूरत स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब ने 1946 से 1947 में ही जनता को इसे लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए, अगर ये हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज आपके सामने है। वह समाज में झूठ फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उस समय हैदराबाद के निजाम और उनके राजकारों द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे तो चुप थे। उस दौरान शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर ने खुला पत्र लिखा था कि हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलित जिन पर अत्याचार हो रहा है वह निजाम की रियासत को छोड़कर महाराष्ट्र की ओर चले जाएं, लेकिन अपना धर्म, अपना मत ना बदलें।
वहीं आगे अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा जारी। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नया नारा अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे जारी किया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट शासन से मुक्त होना चाहती है। दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हैं और दिल्ली का विकास चाहते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने शनिवार को कहा कि अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज़ है। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के लिए लोगों से सुझाव मांगे तो लोगों ने कहा कि वे भ्रष्ट दिल्ली सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता टूटी सड़कों, गंदे पानी, भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। जनता दिल्ली का विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार बनने पर दिल्ली विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। वहीं अगली बड़ी खबर खेल से जुड़ी है। भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन। टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 128 रन। ऑस्ट्रेलिया की जीत लगभग तय। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। पिंक बॉल टेस्ट का आज दूसरा दिन था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 337 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सिराज और बुमराह ने 4-4 विकेट अपने नाम किए।